असफलता से कभी मत डरो। असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने अपना जो प्रयास है वो पूरे मन से नहीं किया। असफलता से डरने की बजाय उस सफलता से डरो जो हमने अनैतिक रूप से प्राप्त की है। और जिस दिन तुम्हारा जो लक्ष्य है तुम्हारी असफलता के डर से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन श्योर एंड सर्टेन आपको आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, लगभग मैं थोड़ा सा लेट हूँ। एस्टेट की आपकी जो बायोमेट्रिक की लिस्ट आ चुकी है। सभी जितने भी हमारे प्रदेश के 22 जिले हैं, सबकी हर जिले का जो भी जिस जिले से जो कैंडिडेट है उसी जिले में उसकी बायोमेट्रिक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, ये आपका परिणाम है। चाहे वो इनडायरेक्टली रिजल्ट हो, अप्रत्यक्ष रूप से आपका परिणाम हो, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों की बायोमेट्रिक लिस्ट है जिसका एस्टेट क्वालिफाई है। ठीक है। बाकी कुछ एक अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एस्टेट का एग्जाम दिया था, जो इस लिस्ट में इंक्लूड है। तो उनके जो भी नज़दीक जो भी हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट लगता है, संभवतः उनका जो बायोमेट्रिक है उसके नज़दीक ही जो भी हरियाणा प्रदेश जो टच करता है, जो सीमा जिसकी अदर स्टेट की सीमा जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के साथ जो सटी हुई है, वहाँ उनका बायोमेट्रिक होगा। कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं आंसर की के अकॉर्डिंग तो उनके 90 नंबर 91 92 तक बन रहे थे। ठीक है। लेकिन अब यहाँ उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है उनकी दूसरी भी लिस्ट आए। कई बार टेक्निकल भी खामियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी त्रुटियां भी हो जाती हैं जिनकी वजह से कुछ लिस्ट बच जाती है। ठीक है। तो लगभग जिनका बायोमेट्रिक लिस्ट में जिनका नाम है, तो वो मान सकते हैं कि उनका एस्टेट क्वालिफाई है। बात रही अब बायोमेट्रिक के समय डॉक्यूमेंट्स की, तो आप डॉक्यूमेंट्स में मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि केवल एक आईडी आपकी, वो बेसिकली आप आधार कार्ड मान सकते हैं, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है। बाकी आधार कार्ड सबसे वैलिड जो आईडी होती है, जो सभी से उसको अटैच किया गया है। तो आधार कार्ड प्लस में आपका जो एडमिट कार्ड जो रोल नंबर है, हो सकता है कि रोल नंबर जिसके गायब भी हो गए हैं तो आप किसी भी कंप्यूटर पे जाके आप निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से अब भी वो निकल रही है। ठीक है। 2 फोटो है। तो ये जो भी बेसिक चीजें हैं लगभग बच्चे सारे जागरूक हैं, उनको पता है। अब हम बात करते हैं कि देखो, जिसके नंबर 90 है, 91 92 और उनका जैसे मान लो इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 1 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सबको फायदा मिलता है। जिनका वो फायदा कैसे मिलता है, देखो ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो सबको फायदा दिया जाता है। बाकी जो फाइनल सिलेक्शन होता है तो वहाँ संभवतः 1 2 क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं। भाई वो सबके डिलीट हो गए तो जितनी भी वो कट ऑफ है उस हिसाब से बनेगी। या फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कॉमन टेस्ट है, तो उसमें वो सबको बेनिफिट मिलते हैं। बाकी 1 2 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, मैंने बताया था कि ऑप्शन के हिसाब से जो भी जिसने भी ऑब्जेक्शन लगाया है, अगर उनका एनसीईआरटी के तहत यदि उनका आंसर सही है तो उनको उसका बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से हो सकता है 1 2 नंबर कम रह गए, हो सकता है कि टेक्निकल कोई खामी हो, एक लिस्ट और आई, क्योंकि बड़ी लिस्ट है। तो बड़ी लिस्ट है तो संभवतः कोई लिस्ट और। अच्छा, अब इनका जो बायोमेट्रिक है वो 25 और 26 अगस्त का है। अब यहाँ एक और ख्याल आता है कि कई बार कोई अपरिहार्य कारण होता है, कई बार कोई अनअवॉइडेबल रीजन होता है कि जिनकी वजह से हम बायोमेट्रिक के समय नहीं पहुंच सकते। तो चूंकि रिस्क तो लेना मत, अगर पहुंच सकते हो तो 25 और 26 तारीख को जब भी आपकी मेंशन की गई डेट है आपको बायोमेट्रिक करवाना है, क्योंकि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होना है। और यदि बाय द वे नहीं भी पहुंच सकते तो भी आपको बहुत ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद जो भी कैंडिडेट नहीं पहुंच सके, कोई अपरिहार्य कारणों से नहीं पहुंच सके, तो उनके लिए एक लिस्ट और भी आएगी। देखो जब सिलेक्शन होता है ये तो केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है। क्योंकि वो तो उसने तो अच्छी तैयारी की है, उसने अच्छे मार्क्स अकॉर्डिंग टू 90 नंबर लिए हैं, या जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने नंबर लिए हैं। तो ऐसा नहीं कि उसकी कैंडिडेचर रद्द होगी या दोबारा से कोई लिस्ट नहीं आएगी। अगर वैसे तो रिस्क लेना मत, पर बाय द वे नहीं पहुंच सके कोई कैंडिडेट तो एक लिस्ट और आएगी। और यदि फाइनल सिलेक्शन होता है तब भी तो कई बार कैंडिडेट 2 2 3 3 महीने का एक्सटेंशन लेके ज्वाइनिंग लेट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। 25 26 तारीख को वैसे कोशिश करना जिसका भी लिस्ट में नाम है अपनी बायोमेट्रिक कराए। और लगभग इनडायरेक्टली आपका ये रिजल्ट है, ये जो उन्हीं कैंडिडेट्स का है जिनका एस्टेट क्लियर है।
ठीक है। अब आगे का जो प्रोसीजर है एचपीएससी के, आपने चेयरमैन साहब का बयान सुना होगा कि 2025 का स्टेट बहुत जल्दी होने वाला है, आपका नोटिफिकेशन, वो प्रक्रिया वहाँ स्टार्ट है बहुत जल्दी। वो जब प्रक्रिया पूर्ण होंगी तो आपका स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा लगभग नवंबर दिसंबर में, वही तय समय पर आपका 2025 स्टेट होगा। क्योंकि बहुत से नए बच्चे हैं जिनका पहला एग्जाम था स्टेट का, तो वो 5-7 नंबर से रह गए, या वो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी नहीं कर सके, या कोई और भी कारण हो सकता है। तो उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपका नवंबर दिसंबर में एक स्टेट और होगा। अब बात करते हैं कि जेबीटी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है, मैंने बताया था कि स्टेट का जब परिणाम घोषित होगा तो आपकी वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी। सबसे पहले मैंने बताया था आपका जेबीटी का नोटिफिकेशन आएगा। अब वो कितनी वैकेंसी आती हैं वो तो देखो ऑफिशियल कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं है कि भाई 2,500 आएंगी, 4,000 आएंगी, 5,000 आएंगी। लेकिन जिस हिसाब से 12 साल पहले 2012 में भर्ती हुई थी, तो हम कयास लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में आपकी जो जेबीटी की भर्ती आएगी। ठीक है। बार बार कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया कि भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बजाय आप पक्की भर्ती करें, तो संभवतः आपकी बड़ी एक भर्ती आएगी जेबीटी के रेस्ट ऑफ हरियाणा की। और रेस्ट ऑफ हरियाणा की आपकी भर्ती आएगी तो आप समझ सकते हैं कि आनन फानन में कैसी तैयारी होती है। आप अभी से अपनी स्टार्ट करें, जिसका भी स्टेट क्वालिफाई है अपनी बायोमेट्रिक की जो फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद में, और बढ़िया तरीके से अपनी जेबीटी की तैयारी में लग जाएं, पूरे संकल्पकृत होकर सही दिशा में प्रयास करें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपना प्रयास स्टार्ट करें, प्रयास थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है। क्योंकि 2025 में बहुत से अध्यापक जो है वो रिटायरमेंट हैं। बहुत से लगभग 2012 की भर्ती के तो मैक्सिमम जो अध्यापक हैं कह सकते हैं उनका प्रमोशन हो चुका है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सी सीटें वैकेंट है। डाटा तो कभी 7,000 का आता है, कभी 6,000 का आता है, ठीक है, कभी 7300 का आता है। तो कितना डाटा है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए एक अवसर और है। 2025 में एस्टेट होगा। संभवतः उस एस्टेट के परिणाम के बाद ही आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएंगी, लगभग जनवरी फरवरी मार्च तक आएंगी। लेकिन जेबीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा की शायद भर्ती आप जल्दी ही देखने को मिलेगी आपको। तो सभी बच्चों को, साथियों को, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। बाकी आप जिसके जो एक बार फिर बताता हूँ आपको कि जो सोचता है कि मैं मेरा क्वालिफाई था लेकिन आपका रोल नंबर नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप अपना आधार कार्ड लेके या अपनी जो भी आईडी है, आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, आपकी फोटो है, जो भी बेसिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लेकर के आप भिवानी बोर्ड में भी जा सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है। तो संभवतः आपकी और लिस्ट भी आ सकती है। हो सकता है कि थोड़ा सा रिवाइज होके रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है स्टेट का वो सितंबर के फर्स्ट वीक में, ऐसा माननीय एचबीएससी के चेयरमैन ने कहा है। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि 25-26 की जब आपकी बायोमेट्रिक होगी उसके बाद आपका कंप्लीट रिजल्ट आएगा, जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, परिणाम घोषित होगा। तो लगभग तो ये सारे कैंडिडेट तो क्वालिफाई है इनका, जिनका बायोमेट्रिक होना है। तो जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।